हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आई एम मनीष कुमार। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। जैसा कि हम लोग एनालिटिक फंक्शन तक का टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले देख लेंगे, क्योंकि एनालिटिक फंक्शन और हार्मोनिक फंक्शन में काफ़ी कुछ रिलेशन होता है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एनालिटिक फंक्शन और हार्मोनिक फंक्शन में क्या रिलेशन होता है, हार्मोनिक फंक्शन होता क्या है, हार्मोनिक कंजुगेट क्या होता है, अगर कोई हार्मोनिक फंक्शन गिवन हो तो उसके हेल्प से कैसे एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं। डिफरेंट मेथड को भी डिस्कस करेंगे, जैसे मिलनी थॉमसन मेथड। उसके अलावा कुछ शॉर्टकट मेथड देखेंगे, जिसमें मिलनी थॉमसन मेथड बिना यूज किए शॉर्टकट मेथड देखेंगे इस पार्ट में हार्मोनिक फंक्शन का। तो वीडियो को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तो स्टार्ट करते हैं हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन होता क्या है? ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, एच एक्स वाई रियल वैल्यूड फंक्शन है दो वेरिएबल का, ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई इज सेड टू बी हार्मोनिक। टू वेरिएबल का फंक्शन है, उसको हार्मोनिक बोलेंगे इन ए गिवन डोमेन ऑफ द एक्स वाई प्लेन। डोमेन जो है उसका एक्स वाई प्लेन है, डबल वेरिएबल का फंक्शन है तो उसका डोमेन भी होगा दो वेरिएबल का एक्स वाई प्लेन, जो कि डोमेन दिया हुआ है। इफ थ्रू आउट डोमेन डी, थ्रू आउट डोमेन डी अगर एक्स वाई प्लेन है, इट हैज कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव। पूरे डोमेन में इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या होनी चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर, एंड सेटिस्फाई पी डी ई दिस पी डी ई को सेटिस्फाई करना चाहिए, जो कि लिखा हुआ है एच एक्स डबल ऑर्डर एक्स के रिस्पेक्ट में दो बार डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, एच एक्स एक्स वाई प्लस एच वाई वाई एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, नोन एज लैप्लास इक्वेशन। यानी जो एच एक्स वाई जो फंक्शन है वो थ्रू आउट डोमेन में पार्शियल डेरिवेटिव उसके कंटिन्यूस होना चाहिए, जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव होंगे फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर, जैसे कि एच एक्स डेल एच बाई डेल एक्स, एच एक्स डबल ऑर्डर का, एच वाई वाई एच वाई एक्स, इस टाइप का जितने भी फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव आएंगे वो कंटिन्यूस होना चाहिए। एंड दिस इक्वेशन को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए एच एक्स वाई एच वाई एक्स वाई, जो कि लैप्लास इक्वेशन होता है। हम लोग ये चीज़ पीडी में पढ़ते हैं। ये अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो फंक्शन क्या होगा? हार्मोनिक होगा। आई होप आपको डिफिनेशन क्लियर हुआ होगा। जैसे इस एग्जांपल को ये हार्मोनिक है कि नहीं इसको चेक करते हैं, तो क्या करेंगे फ्रेंड्स कि एच एक्स निकालेंगे। तो एच एक्स क्या होगा? ई माइनस वाई कॉस एक्स, एच एक्स एक्स निकालेंगे, फिर एक्स के रिस्पेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? ई माइनस वाई कॉस साइन एक्स आ जाएगा। एच वाई निकालेंगे तो एच वाई क्या आएगा? माइनस ई माइनस वाई साइन एक्स। एच वाई वाई निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगा ई माइनस वाई साइन एक्स ही आएगी। अब एच एक्स एक्स प्लस एच वाई वाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो आएगी। देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रही है जी? पार्शियल डेरिवेटिव जो है, ये सारे पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर कंटिन्यूस है, और ये क्या कर रहा है? लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये फंक्शन क्या हो गया? हार्मोनिक। इस तरह से कोई भी फंक्शन गिवन हो तो उसको अगर हार्मोनिक चेक करना हो तो इस तरह से हम लोग हार्मोनिक चेक कर सकते हैं। अब आते हैं थ्योरम, जो कि इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि एनालिटिक फंक्शन और हार्मोनिक फंक्शन में क्या रिलेशन होता है। जैसे एनालिटिक फंक्शन होता है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, ये सब चीज़ें हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे। तो यहाँ पे देखते हैं कि एनालिटिक फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन में क्या रिलेशन होता है, कौन सा चीज़ होता है तो कौन सेटिस्फाई करता है। तो इफ़ ए फंक्शन एफ जेड कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, इज एनालिटिक इन एन डोमेन डी, अगर एनालिटिक है देन इट्स कंपोनेंट यू, कंपोनेंट जो है रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट वाला कंपोनेंट यू एंड भी आर हार्मोनिक इन डी, क्या होगा? हार्मोनिक होगा। यानी क्या बोल रहा है थ्योरम कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तब जो उसका कंपोनेंट होगा वो हार्मोनिक होगा। तो इसका मतलब हो गया कि अगर कंपोनेंट हार्मोनिक होगा तो ज़रूरी नहीं है कि क्या होगा? फंक्शन एनालिटिक होगा। ये नेसेसरी कंडीशन। एनालिटिक होगा तो उसके कंपोनेंट हार्मोनिक होंगे, हार्मोनिक होंगे कंपोनेंट ई और बी अगर हार्मोनिक हो जाए तो फंक्शन एनालिटिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ काउंटर एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे हम लोग। जैसे कोई फंक्शन हार्मोनिक हो जाए तो उस चीज़ों में क्या चीज़ और ऐड कर दें ताकि एनालिटिक हो जाए, इसको हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल लिया हूँ मैं, जेड बार लिया हूँ।
जेड बार क्या होगा, ए एक्स माइनस आई वाई। ये क्या होगा कि इसके जो कंपोनेंट हैं, u जो है x है और v जो है माइनस वाई है, तो यू एक्स एक्स क्या होगा, जीरो होगा, और यू वाई वाई क्या होगा, भी जीरो होगा। तो यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई जीरो आ रहा है, यानी इसके रियल पार्ट जो है हार्मोनिक हो रहे हैं, कंटिन्यूस भी है पार्शियल डेरिवेटिव, और ये लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो उसी तरह सिमिलरली अगर y का चेक करें, भी को चेक करें, भी माइनस वाई है, तो भी एक्स एक्स भी वाई वाई भी क्या होगा, भी एक्स एक्स प्लस भी वाई वाई भी जीरो आएगा। इजीली हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये फंक्शन क्या है, हार्मोनिक है, इसके कंपोनेंट क्या है, हार्मोनिक है। बट क्या ये फंक्शन एनालिटिक है, जेड बार नॉट एनालिटिक होता है, ये पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ। डेल एफ बाय डेल जेड बार जैसे ही इसका वैल्यू निकालेंगे तो 1 आएगा। डेल एफ बाय डेल जेड बार जीरो नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये एनालिटिक नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि फंक्शन हार्मोनिक है इसके कंपोनेंट, बट फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, कैसे भी नॉट एनालिटिक दिखाया जा सकता है। अब नॉन एनालिटिक अगर हार्मोनिक नहीं हुआ इसके कंपोनेंट ई और भी, तो फंक्शन नॉट एनालिटिक ऐसे भी आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ से पता चला कि फंक्शन एनालिटिक होगा तो हार्मोनिक होगा, हार्मोनिक होगा तो फंक्शन एनालिटिक हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे देखें कि फंक्शन हार्मोनिक हो रहा है जेड बार के पार्ट, बट ये एनालिटिक नहीं है। दूसरा एग्जांपल जैसे देखते हैं मॉड जेड स्क्वायर। मॉड जेड स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका जो हम लोग निकालेंगे यू एक्स एक्स क्या आएगा, 2 आएगा। यू वाई वाई क्या आएगा, 2 आएगा वो भी। और यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई नॉट, यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आ रही है, यानी फंक्शन का जो कंपोनेंट है कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन का, यू ये है, भी जीरो है, तो ये इसका जो कंपोनेंट है वो हार्मोनिक नहीं हो रहा है। तो हार्मोनिक नहीं होगा तो ये एनालिटिक क्या होगा, नहीं होगा। तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि मॉड स्क्वायर नो वेयर एनालिटिक होता है, ओनली डिफरेंशिएबल होता है 0 0 पे। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया, नेसेसरी कंडीशन का मतलब एनालिटिक होगा तो हार्मोनिक होगा, हार्मोनिक नहीं होगा तो एनालिटिक नहीं होगा। जैसे P इम्प्लाई Q होता है तो माइनस Q इम्प्लाई माइनस P होता है, यानी P होगा तो Q होगा, Q नहीं होगा तो P नहीं होगा। इसका मतलब यही हो गया कि एनालिटिक होगा तो हार्मोनिक होगा, हार्मोनिक नहीं होगा तो एनालिटिक नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देखें, मॉड्यूलर स्क्वायर हार्मोनिक नहीं हो रहा था तो यह फंक्शन एनालिटिक नहीं हुआ। तो इस तरह से भी एनालिटिक आप नॉट एनालिटिक दिखा सकते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आएगा। यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि हार्मोनिक क्या होता है और एनालिटिक हार्मोनिक में रिलेशन क्या होता है। आगे देखते हैं हार्मोनिक कंजुगेट। जैसे ये कोई भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन में यू और भी दो पार्ट होता है तो कौन हार्मोनिक कंजुगेट होता है, वो चीज़ यहाँ पे देखते हैं। तो आते हैं, इफ़ टू गिवन फंक्शन यू एंड भी आर हार्मोनिक इन डोमेन डी, यू भी हार्मोनिक है, भी हार्मोनिक, यानी दोनों लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं और जो भी कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूस है। एंड फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव थ्रू आउट डोमेन डी, देन भी इज सेड टू बी हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ यू। क्या हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे बोल रहा है कि सबसे पहले तो u और v को हार्मोनिक होना चाहिए और फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन थ्रू आउट डोमेन डी। फर्स्ट ऑर्डर जो पार्शियल डेरिवेटिव आएगा वो क्या करना चाहिए, सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तब बोलेंगे कि v इज हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ u। तो u और v क्या होना चाहिए, हार्मोनिक होना चाहिए और सी आर इक्वेशन को थ्रू आउट डोमेन डी में सेटिस्फाई करना चाहिए, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि v को हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ u बोलेंगे। जैसे ये एफ जेड जो है इस टाइप का हो फंक्शन u प्लस आई वी, तो u भी हार्मोनिक हो, v भी हार्मोनिक हो, और दोनों क्या करे, जो भी यहाँ पे सी आर इक्वेशन होता है यू एक्स प्लस भी वाई यू वाई इजकल टू माइनस बी एक्स, वो सेटिस्फाई करे। तब जो वो आई वाला जो पार्ट है, आई के बगल वाला जो पार्ट है उसको बोलेंगे कि इमेजिनरी पार्ट, उसको बोलेंगे यू का हार्मोनिक कंजुगेट बोलेंगे। तो यहाँ से पता चला कि भी को हार्मोनिक कंजुगेट बोलेंगे यू का।
अगर भी इज हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ यू देन यू मे नॉट बी हार्मोनिक कंजुगेट। यहाँ पे एग्जांपल एक देखेंगे। इसके पहले मैं बता दूं कि अगर भी हार्मोनिक कंजुगेट है यू का तो यू मे नॉट बी हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ बी। ये जरूरी नहीं है कि भी हार्मोनिक कंजुगेट है यू का तो यू भी हार्मोनिक कंजुगेट हो यू का। जैसे एक एग्जांपल दिया हूँ मैं यहाँ पे, पहले देखते हैं हार्मोनिक कंजुगेट। जैसे जेड स्क्वायर लिया तो जेड स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2IXY इसकी वैल्यू होगी। अब इसके यू एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 2x, यू एक्स की वैल्यू 2, UY की वैल्यू -2y, UYY की वैल्यू -2। अब UX प्लस UYY की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये हार्मोनिक हो गया। उसी तरह भी को चेक करते हैं, भी एक्स की वैल्यू 2y, भी एक्स की वैल्यू 0। उसी तरह भी वाई की वैल्यू 0 आएगी, तो भी एक्स प्लस भी वाई क्या आ गया, 0 होगी। तो यू भी हार्मोनिक हो गया, भी हार्मोनिक हो गया। अब चेक करते हैं सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो सी आर इक्वेशन यू एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 2x, और भी वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 2x आ रही है। भी वाई भी 2x आएगी, यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब एक और चेक करते हैं, यू आई की वैल्यू क्या आ रही है, -2y, और माइनस भी एक्स की वैल्यू भी -2y। तो ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि जो 2xy है, 2xy ये क्या है, हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ दिस, जो रियल पार्ट है उसका हार्मोनिक कंजुगेट है। ये कोई गिवन है रियल पार्ट, तो उसका अदर हार्मोनिक अदर पार्ट जो होता है कॉम्प्लेक्स में, एक रियल पार्ट होता है इमेजिनरी पार्ट, तो इसको हार्मोनिक कंजुगेट बोलेंगे। अब इसी को क्या करें फ्रेंड्स कि ये फंक्शन एनालिटिक हो जाता है। नेक्स्ट थ्योरम में हम लोग देखेंगे कि हार्मोनिक कंजुगेट होगा तो क्या हो जाता है, फंक्शन एनालिटिक हो जाता है। जैसे कि हार्मोनिक होने से सिर्फ एनालिटिक नहीं हो रहा था, प्रीवियस थ्योरम हम लोग देखें तो हार्मोनिक होने के साथ साथ क्या हो जाए, सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे तो वो एनालिटिक हो जाता है। नेक्स्ट थ्योरम जस्ट अभी देखेंगे। इसके पहले मैं बताऊं कि ये वाला चीज़ कि भी तो हार्मोनिक कंजुगेट है, यू मे नॉट बी हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ ई। यू जो है हार्मोनिक कंजुगेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे एक फंक्शन बनाए, ये फंक्शन बनाए, ठीक है, 2xy प्लस आई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या किए हैं, भी यहाँ पे भी ये था तो भी को यहाँ ले लिए हैं, और यू को ये था तो यू को यहाँ ले लिए हैं। अब चेक करते हैं ये सी अब दोनों तो हार्मोनिक तो होगा, ये भी हार्मोनिक होगा, ये चेक किया हुआ है। यू एक्स लेंगे, यू एक्स क्या आएगा, यू एक्स आएगी 2y, यू एक्स की वैल्यू 0 आएगी। उसी तरह यू वाई की वैल्यू 0 आएगी, तो ये हार्मोनिक तो होगा। बट अब चेक करते हैं कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ से चेक करेंगे, ये इसको आप भी बोल सकते हैं, इसके लिए हम लोग चेक कर रहे हैं क्योंकि भी इज हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ, हमको दिखाना है कि यू मे नॉट बी हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ भी, तो इसको भी बोल रहे हैं हम लोग। यानी रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट यू है। तो भी एक्स निकालते हैं तो भी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 2y आएगी। अब यू आई की वैल्यू क्या आएगी, -2y आएगी। अब बताइए कि भी एक्स नॉट इक्वल टू माइनस यू वाई हो गई, भी एक्स नॉट इक्वल टू यू आई हो गई, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो क्या होगा कि ये जो u हम लोग लिए हैं इसके करस्पॉन्डिंग एक फंक्शन बनाया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 2xy का हार्मोनिक कंजुगेट नहीं होगा, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे भी तो हार्मोनिक कंजुगेट u का था, बट ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो जो u है वो हार्मोनिक कंजुगेट भी का नहीं हो पाया। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर भी हार्मोनिक कंजुगेट u का हो तो u मे नॉट बी हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ भी। अब u हार्मोनिक कंजुगेट नहीं है तो ये फंक्शन एनालिटिक भी नहीं होगा, जो ये फंक्शन ये है। इसके लिए हम लोग नेक्स्ट थ्योरम में आते हैं। नेक्स्ट थ्योरम जो है, ये फंक्शन एफ जेड u प्लस आई वी इज एनालिटिक इन ए डोमेन डी इफ एंड ओनली इफ भी इज हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ u। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि फंक्शन अगर एनालिटिक होगा तो भी इज हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ u। ये तो ट्रू होगा ही,
बट अगर भी इज हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ यू हो जाए, यानी कि यू हार्मोनिक हो, भी अभी पढ़ा मैंने कि हार्मोनिक कंजुगेट होता है क्या है, यू हार्मोनिक हो, भी हार्मोनिक हो, और ये क्या कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करे, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, भी जो है हार्मोनिक कंजुगेट हो जाएगा और फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा। तो इसका प्रूफ भी ऐसे आप देख सकते हैं कि फंक्शन जो एनालिटिक है तो भी इज हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ यू, फंक्शन एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन तो सेटिस्फाई करेगा, ये आप लोग जानते हैं। फंक्शन एनालिटिक है तो नेसेसरी कंडीशन है, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। यू और भी क्या होगा, हार्मोनिक भी होगा। यू और भी हार्मोनिक कैसे होगा, इसको यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ, पीछे में छूट गया था वहाँ पे बताना, क्योंकि फंक्शन एनालिटिक होता है तो हार्मोनिक कैसे होता है। तो यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर फंक्शन एनालिटिक हो तो यू और भी हार्मोनिक कैसे होगा। तो हार्मोनिक होने के लिए क्या करना पड़ेगा, सी आर इक्वेशन लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो देखिए ऐसे, ये एनालिटिक है तो यू एक्स इजकल टू वी वाई होगा और यू वाई इजकल टू माइनस वी एक्स होगा। अब दो फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट फिर से कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि एनालिटिक होता है तो कंटिन्यूअसली डिफ्रेंशिएबल होता है फंक्शन, तो पार्शियल डेरिवेटिव जो है उसको कितने बार भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यू एक्स एक्स होगी और भी वाई एक्स होगी। इसकी यू वाई वाई की वैल्यू क्या होगी, माइनस भी एक्स वाई होगी। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं कि यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई की वैल्यू, इसकी वैल्यू भी वाई एक्स है और माइनस भी एक्स वाई है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है कि दोनों इक्वल कब होता है, जब पार्शियल डेरिवेटिव जो है दोनों अगर कॉन्टिन्यूअस हो तो दोनों इक्वल होता है। जैसे हम भी वाई एक्स माइनस भी एक्स वाई लिखें तो दोनों इक्वल, और हमेशा नहीं होता है। जब ये फंक्शन क्या हो, पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हो, तो फंक्शन क्या गिवन है, एनालिटिक गिवन है। अब एनालिटिक गिवन है तो इसका हर ऑर्डर का हम लोग क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, हर ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर। तो इसके डेरिवेटिव जो है कॉन्टिन्यूअस भी होंगे, और कॉन्टिन्यूअस होंगे तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होगा, तो दोनों का वैल्यू जीरो हो जाएगा। इसको हम लोग अस्क्वाज थ्योरम बोलते हैं, अस्क्वाज थ्योरम आपको कहीं पे मिल जाएगा। तो अब भी को हार्मोनिक चेक करते हैं तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, भी एक्स एक्स निकालना पड़ेगा। तो भी एक्स एक्स की वैल्यू क्या आएगी, भी एक्स एक्स की वैल्यू माइनस यू वाई एक्स आएगी, और भी वाई वाई की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, भी वाई वाई की वैल्यू यू एक्स वाई आएगी। अब भी एक्स एक्स और भी वाई वाई की वैल्यू क्या हो गई, यू आई एक्स है और यू एक्स वाई है, दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों को वैल्यू जीरो आएगी, और दोनों इक्वल होगा क्योंकि इसके पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि फंक्शन एनालिटिक गिवन है। तो क्या हो गया, यू और भी यहाँ से हम लोग दिखा पाएँ कि यू और भी हार्मोनिक है और सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक तरफ का प्रूफ हो गया कि भी इज हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ यू, ये तो हो गया जो हार्मोनिक कंजुगेट का डिफिनेशन पढ़े। अगर भी हार्मोनिक कंजुगेट हो जाए यू का तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एनालिटिक भी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इफ एंड ऑनली कंडीशन है कि फंक्शन एनालिटिक होगा इफ एंड ऑनली भी इज हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ यू। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग फ्रेंड्स, कि जिससे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कोई फंक्शन एनालिटिक गिवन है तो सॉरी कोई फंक्शन का रियल पार्ट गिवन है, यू गिवन है, तो उससे एनालिटिक फंक्शन कैसे बनाया जा सकता है। अगर इसका हार्मोनिक कंजुगेट निकाल लिया जाए तो फंक्शन उसके करस्पॉन्डिंग जो यू प्लस आई भी आएगा वो फंक्शन क्या हो जाएगा, एनालिटिक होगा। इस थ्योरम से क्या, इस थ्योरम क्या बोल रहा है कि भी इज हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ यू देन फंक्शन इज एनालिटिक। तो कोई रियल पार्ट गिवन होता है, ठीक है, तो उसके हेल्प से हम लोग क्या करें कि हार्मोनिक कंजुगेट भी जो है कंस्ट्रक्ट कर ले, तो u प्लस आई भी जो होगा फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा। जैसे कोई फंक्शन गिवन है, u गिवन है, तो इससे हार्मोनिक कंजुगेट निकाल के हम लोग इससे एनालिटिक फंक्शन भी निकाल सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे मिलनी थॉमसन मेथड होता है जिसमें रियल पार्ट गिवन होता है, उससे हम लोग एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं। मिलनी थॉमसन मेथड में कुछ इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ता है, वो बिना किए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वहाँ पे कि इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वहाँ पे हम लोग बिना इंटीग्रेशन किए शॉर्टकट मेथड से, ट्रिक मेथड से
हम लोग एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि u गिवन है, तो इसका हार्मोनिक कंजुगेट कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई होता है, क्योंकि एनालिटिक फंक्शन का ये पार्ट कोई गिवन है। सॉरी भी इज हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ यू है, तो हार्मोनिक कंजुगेट है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। एनालिटिक से लेना देना नहीं है अभी, क्योंकि एनालिटिक फंक्शन तो कंस्ट्रक्ट करना है। तो यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, तो यू एक्स का वैल्यू क्या आएगा, -2x आएगा, ठीक है। और यू वाई की वैल्यू क्या आएगी, यू वाई की वैल्यू यहाँ से 2y आएगी, ठीक है। और ये वैल्यू इक्वल होगा सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हार्मोनिक कंजुगेट है। तो ये किसके बराबर होगा, -bx के बराबर होगा, यानी लिख सकते हैं कि bx की वैल्यू -2y, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे कि हमको b का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -2yx प्लस 51y, जो कांस्टेंट आएगा y के टर्म में आएगा, जो फंक्शन आएगा कांस्टेंट फंक्शन वो y पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हम देखिए x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। उसी तरह यहाँ से अगर v की वैल्यू निकाले तो इसकी वैल्यू आएगी -2xy प्लस 51x, इसको 52y ले लेते हैं, तो ये 51x आएगा, क्योंकि इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसलिए जो v आएगा, इसका जो कांस्टेंट टर्म आएगा वो x पे डिपेंड करेगा। तो दोनों v का वैल्यू, तो दोनों वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा, यानी -2yx प्लस 51x इज इक्वल टू -2yx प्लस 52y। ये दोनों कट गया, तो ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो यानी v का वैल्यू क्या आ गया, -2yx प्लस c आ गया। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लिए, हार्मोनिक कंजुगेट कंस्ट्रक्ट कर लिए। अब जब हार्मोनिक कंजुगेट मिल गया तो ये क्या है, ये भी आया, u का हार्मोनिक कंजुगेट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो u प्लस आई वी मिलेगा वो फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। तो यहाँ से हम लोग अगर u गिवन है तो यहाँ से हम लोग एनालिटिक फंक्शन भी कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, जो कि वैल्यू होगा y² - x² -2yx + c होगा। तो इस थ्योरम का यूज करके, तो ऐसा ऐसे एग्जांपल और देखेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। वहाँ पे हम लोग कैसे और एग्जांपल देखेंगे, मिलनी थॉमसन मेथड पे देखेंगे और बिना यूज किए। और उसके बाद हम लोग नेट गेट का क्वेश्चन करेंगे और आइडेंटिटी फंक्शन पे आएंगे। उसके बाद सिंगुलरिटी पावर सीरीज करेंगे, इस सीरीज में मैं बता देता हूँ। और उसके बाद ब्रांच कट और पॉइंट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।